हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को खतियान के आधार पर प्रपत्र 2 को भरना सिखाऊंगा। ठीक है, कि आप लोग खतियान के आधार पर प्रपत्र 2 को कैसे भरेंगे। तो ये मैंने खतियान लिए हैं। ठीक है, कुछ चीज़ मैंने इसमें हाइड कर दी है। ठीक है, क्योंकि किसी का पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं ऐसे शेयर नहीं कर सकता ओपनली। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इस खतियान के आधार पर प्रपत्र 2 आप लोगों को भर के दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ वीडियो। ये प्रपत्र 2 का फॉर्म आता है, इसी टाइप का होता है प्रपत्र 2 का फॉर्म। तो सबसे पहले यहाँ पे है राजस्व ग्राम। तो राजस्व ग्राम में आपका जहाँ पे जमीन है उस गांव का नाम लिखेंगे। जिस गांव में आपका जमीन है उस गांव का नाम लिखेंगे। आपको खतियान में कहाँ मिलेगा, तो देखिए आपको यहाँ मिलेगा। आप जब खतियान देखेंगे तो यहाँ पे मौजा मिलेगा। तो इसी मौजा का नाम, जो मौजा का नाम यहाँ पे होगा वही नाम आप लोगों को राजस्व ग्राम में लिखना है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया। जो मौजा यहाँ पे है वही राजस्व ग्राम में मौजा होगा। ठीक है, उसके बाद ये आता है थाना नंबर। ठीक है, थाना नंबर तो खतियान में मैं बार बार बोलता हूँ कि खतियान में भी थाना नंबर लिखा गया होता है। ठीक है, तो देखिए खतियान में थाना नंबर होगा, मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए राजस्व थाना नंबर आपको लिखा है यहाँ पे, राजस्व थाना नंबर 547। ठीक है, तो थाना नंबर आपको खतियान पे भी मिलेगा, उसके बाद जमाबंदी पे भी मिलेगा, और यदि आप रसीद कटाते हैं तो रसीद पे भी मिलेगा। तो थाना नंबर यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे तो थाना नंबर यहाँ से आप लोग देख के भर लेंगे। जैसे मान लीजिए 547 है तो लिख दिए 547। उसके बाद हल्का नंबर। देखिए यहाँ पे हल्का नंबर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे हल्का नंबर नहीं लिखा गया होता है, तो आप लोग अपने पंचायत का नाम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, आप लोग अपने पंचायत का नाम यहाँ पे लिख देंगे। जो भी पंचायत का नाम होगा आप लोग का यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, पंचायत का नंबर मतलब हल्का नंबर आपको पता होगा तो लिखेंगे, नहीं पता है तो सीधा सीधा आप यहाँ पे पंचायत का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है पुलिस थाना। तो पुलिस थाना आपका जहाँ है वो लिखिएगा। ठीक है, पुलिस थाना आपका जहाँ है वो लिखिएगा। उसके बाद अंचल, तो अंचल भी इसमें लिखा गया होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे है ना अंचल, अंचल भी इसमें लिखा गया होता है। तो आप लोग को तो अंचल पता ही होगा कि आप लोग का अंचल कहाँ है, तो आप लोग यहाँ से अंचल देख के भर लेंगे। उसके बाद जिला, आप लोग का जिला कहाँ है वो आप लोग यहाँ पे भरेंगे अपना। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे रैयत का नाम, सह हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो, शहीद एवं पिता का नाम। देखिए इसमें दो रैयत है। ठीक है, एक तो जिनके नाम से जमीन है यहाँ पे रैयत का नाम। ठीक है, और दूसरा इसके अंश में जो है यहाँ पे इसके जो अंश में है इसका दूसरा भाई वो है। तो रैयत में दो व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो एक ही खाता है, तो आप लोग रैयत में दोनों व्यक्ति का नाम लिखेंगे। ठीक है, आप यदि बड़े भाई है तो आप खुद का भी लिखेंगे, और यदि आपके नीचे कोई अंश में है यानी आपका छोटा भाई है तो उनका भी आप नाम लिखेंगे। ठीक है, और आप लोग बंटवारा करना चाहते हैं, बंटवारा करके सर्वे कराना चाहते हैं तो दोनों भाई का तो नाम इसमें लिखना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में इसमें बंटवारा नाम आप लगा देंगे तो आप लोग का बंटवारा के आधार पर आपका सर्वे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन रैयत के नाम में आप दोनों भाई का नाम यहाँ पे लिखना है। तो रैयत का नाम यहाँ पे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति हम मान लेते हैं, मान लेते हैं कि सुमोद, सुमोद कुमार। और दूसरा जो अंश में नीचे लिखा गया होता है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अंश में जो लिखा गया होता है देखिए यहाँ पे अंश में एक ही व्यक्ति का नाम है, मतलब हिस्सेदार है। यदि दो व्यक्ति का नाम रहता तो दोनों व्यक्ति का नाम लिखते, मतलब रैयत में तीन व्यक्ति का नाम हो जाता। एक इनका और कोई अंश में रहता तो उनका। क्या होता था कि पहले के ज़माने में बड़े भाई के नाम से ज़मीन लिखा जाता था और अंश में जो है छोटे भाई को लिख दिया जाता था। तो आप लोग इस रैयत का भी नाम लिखेंगे, बड़े भाई का भी और छोटे भाई का भी, जो उनके हिस्से में है, अंश में। ठीक है, तो दूसरा हम मान लेते हैं कुमोद कुमार, कुमोद, कुमोद कुमार पिता मान लेते हैं स्वर्गीय रामलाल, रामलाल। ठीक है, अस्थाई पता में आप लोग को क्या क्या लिखना है, तो अस्थाई पता में आप लोग को लिखना है ग्राम, अस्थाई पता में आपको लिखना है ग्राम, थाना, पोस्ट, अंचल, जिला। ठीक है, उसके बाद देखिए खाता। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाना क्या चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिए। मेन जो गलती है वो लोग यहीं पे कर रहे हैं। खाता क्या है, 84, तो लिख दिए हम खाता यहाँ पे 84। अब इसमें देखिए बहुत सारा खेसरा है। देखिए खेसरा 94, 97, 124, 126, 123, 169, 189 और 194, इतना इसमें जो है वो खेसरा है। तो एक फॉर्म में जो है दो खेसरा का आराम से आ जाएगा, क्योंकि चौहद्दी के लिए इसमें दो ही
खेसरा का जगह बन रहा है, ठीक है। इतना में एक चौहद दिया जाएगा, चार व्यक्ति का नाम, फिर नीचे इतना में एक चौहदी मतलब एक प्लॉट का चौहद दिया जाएगा। तो इसमें जो है वो बहुत सारा खेसरा है, तो मैं दो ही का आप लोग को भर के दिखा रहा हूँ, दो खेसरा का 94 और 97 का। बाकी आप लोग भरेंगे तो फिर दो के लिए एक ऐसा वाला फॉर्म लगेगा, दो खेसरा के लिए, फिर दो खेसरा के लिए फिर एक ऐसा वाला फॉर्म लगेगा, फिर दो खेसरा के लिए फिर एक ऐसा वाला फॉर्म लगेगा। तो आप लोग को इसमें कितना फॉर्म लगेगा, 1 2 3 4 फॉर्म लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 8 खेसरा है। तो इसी तरीके का आपको 8 फॉर्म जो है, सॉरी 4 फॉर्म जो है आपको लेना है, तब ये पूरे 8 खेसरा का आएगा, ठीक है। तो हमको तो इसमें 4 फॉर्म लगेगा। तो यदि आपके पास 2 खेसरा है, 1 खेसरा है, 3 खेसरा है, तो आप अपने अनुसार देख लेंगे, क्योंकि एक फॉर्म में 2 ही खेसरा का आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को खेसरा लिखना है, तो हम 94 और 97 का इसमें भर लेते हैं। तो खेसरा 94। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कैसे फॉर्म को भरना है। 94। अब देखिए 94 जो खेसरा है इसका रकबा कितना है, तो देखिए 94 जो खेसरा है इसका रकबा जो है वो यहाँ पे है 13 डिसमिल। 94 जो खेसरा है इसका रकबा है 13 डिसमिल, तो यहाँ पे लिख देंगे 13 डिसमिल, ठीक है। अब इस 94 खेसरा के जो चौहद्दी में है, चौहद्दी में तो देखिए पुराना खतियान में, बहुत सारा खतियान में उत्तर और दक्षिण का ही चौहद्दी लिखा हुआ है। तो आप लोगों को अभी वर्तमान चौहद्दी पता कर लेना है, ठीक है। और वर्तमान चौहद्दी पता करके आपको यहाँ पे लिखना है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है और पश्चिम में कौन है, ठीक है। इतना हो गया। अब जमीन का किस्म, देखिए यहाँ पे जमीन का किस्म भी है लिखा हुआ है। 94 नंबर जो प्लॉट है, इस प्लॉट का क्या किस्म है, इस जमीन का क्या किस्म है, तो धनहर 1, तो लिख देंगे धनहर 1, धनहर 1। उसके बाद लगान, तो लगान जो है हम लोग के यहाँ 10 रुपया लगता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लगान हम लोग के यहाँ जो जनरली है वो 10 रुपया लगता है, तो हम लोग यहाँ पे लगान में 10 रुपया लिख देंगे। आप लोग के यहाँ जितना रुपया लगता है आप लोग अपना देख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग के यहाँ 10 रुपया लगता है, आप लोग के यहाँ जितना लगता है वो लिखेंगे। और ज़्यादा बेहतर होगा कि यदि आप वर्तमान रसीद कटाए हैं तो उस रसीद से देख के आप लिख लें कि अभी वर्तमान में वार्षिक लगान कितना लग रहा है, ठीक है। उस पर लिखा गया होता है वार्षिक लगान, ठीक है। उसके बाद जमाबंदी संख्या, तो यहाँ देख रहे हैं कि जमाबंदी संख्या में 00 लिखा हुआ है, मतलब जमाबंदी संख्या हमको नहीं पता है, तो यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। जब सर्वे हो जाएगा तो जो नया खतियान बनेगा उसमें जमाबंदी संख्या जो है वो चढ़ जाएगा। उसके बाद देखिए भूमि पर दावा का आधार यथा उत्तराधिकार, दान, क्रय, बंदोबस्त या आन। आप इस जमीन पर कैसे दावा कर रहे हैं कि आपका जमीन है, तो देखिए ये जो जमीन है वो खतियानी जमीन है, ठीक है। खतियान के आधार पर हम भर रहे हैं, मतलब खतियानी जमीन है, तो मतलब हम लोग के दादा परदादा का जमीन हुआ, तो हम लोग इसके तो क्या हुआ, उत्तराधिकारी हुए, तो लिख लेंगे उत्तराधिकार, ठीक है, उत्तराधिकार। उसके बाद देखिए यहाँ पे है अभियुक्ति, अगर कोई हो तो यदि इस प्लॉट पे कोई केस वगैरह है, कोर्ट में कोई केस चल रहा है, तो उस केस का जो भी जजमेंट है इस पेपर में लगाएंगे, ठीक है। या इसमें दूसरा केस आता है कि यदि आपके ज़मीन पे यानी कि इस प्लॉट पे कोई ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है और सारा ज़मीन का पेपर आपके पास है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इस कॉलम में कि फलाना व्यक्ति इस ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, जबकि सारा जो ज़मीन का पेपर है वो मेरे पास है। उसके बाद यहाँ आना है नीचे स्थान, तो स्थान में क्या भरना है कि आप अभी वर्तमान समय में जिस स्थान पर रह रहे हैं उस स्थान का यहाँ पे नाम लिखना है। उसके बाद तिथि, आप जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं उस दिन का भी डाल सकते हैं, या जिस दिन जमा करेंगे उस दिन का भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए रैयत का हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान, तो यहाँ पे 2 रैयत है तो दोनों व्यक्ति यहाँ पे साइन करेंगे अपना। उसके बाद किसी एक व्यक्ति का मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखेंगे, मोबाइल नंबर, लेकिन आधार संख्या जो है वो दोनों व्यक्ति का लिखा जाएगा। एक सुमोद है तो आप लोग आधार यहाँ लिख लें, ठीक है, यहाँ पे जगह है तो लिख लिया आधार संख्या। आधार संख्या किसका लिख रहे हैं आप, तो मान लीजिए कि हम सुमोद कुमार का लिख रहे हैं, सुमोद कुमार का, सुमोद कुमार का, तो ऐसे कर देंगे, ऐसे ऐसे मतलब इसमें अपना आधार नंबर लिख देंगे। अब उसी तरीके से आधार संख्या फिर लिखेंगे, आधार संख्या इस बार किसका लिख रहे हैं, कुमोद कुमार का, तो लिखेंगे कुमोद कुमार। उसके बाद इनका आधार संख्या जो है यहाँ पे लिख देंगे घेर के। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं खतियान के आधार पर। तो आप लोग को क्लियर हो चुका है कि आप लोग अब खतियान से देखकर फॉर्म को कैसे भरेंगे। चौहद्दी का विशेष ध्यान रखना है कि चौहद्दी जो है वर्तमान चौहद्दी होना चाहिए, ठीक है। तो यदि वीडियो पसंद आया, समझ में आया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि सर्विस रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें,
मैं सबके कमेंट का जवाब देता हूँ, तो आप भी कमेंट करेंगे तो मैं आपके कमेंट का भी जवाब ज़रूर दूंगा। यदि कोई क्वेरीज है, कुछ पूछना चाहते हैं सर्वे के बारे में या ज़मीन में कुछ झंझट है तो उससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।